गोरी है कलाइयाँ तुला दे मुझे हरी हरी चूड़ियाँ, अपना बना ले मेरे बाल माँ, गोरी है कलाइयाँ। इस वक्त हम लोग खड़े हैं मधुपुर के भेड़वा के नौवा टोले में और हमारे साथ पार्षद नगर परिषद के अध्यक्ष के लिए खड़ी दरक्षा परवीन हमारे साथ है। आइए उनसे कुछ सवाल लेते हैं। क्या प्राथमिकताएं हैं इस बार आप नगर परिषद अध्यक्ष में खड़ी हुई हैं? सबसे पहले तो सलाम नमस्कार, मैं दरक्षा परवीन। प्राथमिकता यही है कि नगर पालिका का जो कार्य है उसको पूरा करेंगे। साफ़ सफाई सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, महिला का स्वास्थ्य, शिक्षा पर विशेष ध्यान देना है और सीसीटीवी कैमरे लगवाना है चौक चौराहे पर और 2-3 वार्ड मिलाकर बीच में एक पार्क बनाना है। यहाँ पार्क की कमी है मधुपुर। चलिए, इनका कहना था जी जी। और अब हम लोग बात करेंगे पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष जनाब फैयाज कैसर साहब से, जो 5 साल के कार्यकाल में बहुत कुछ किए हैं। अब देखते हैं इनका आगे का क्या कार्य का क्या इनका विचार है। जी, क्या अब आगामी जो 5 साल है अगर आपको दे रही है जनता, तो आप क्या करने वाले हैं? क्या करने वाले हैं आगामी 5 साल अगर जनता आपको देती है? देखिए, अभी जो तो हम लोग विभिन्न वार्डों का भ्रमण कर रहे हैं, शहर के लगभग है। दर्शना परवीन जी जो उम्मीदवार हैं, काफ़ी प्यार मोहब्बत इसमें मधुपुर शहरी क्षेत्र की जनता का मिल रहा है। और मेरे जो कार्यकाल था जो 8 से 13 वो लोग याद कर रहे हैं कि 8 से 13 फैयाज साहब चेयरमैन थे। उस समय जो गरीब गुरबा का, महिलाओं का, नौजवानों का हर तरह का कोशिश हमने प्रयास किया था, चाहे वो विधवा पेंशन हो, वृद्धा पेंशन हो, विकलांग पेंशन हो, अभी जो मैया सम्मान की योजना हो या रोजगार सृजन योजना हो, बहुत सारी इस तरह की समस्या जो सरकार की योजना थी उसको धरातल पे लाने का हमने काम किया था। और सारे लोग जानते हैं ये काम मात्र हम ही कर सकते हैं और हमारी छोटी बहन है वो भी चाह रही कि सेवा भावना से हम भी बढ़ चढ़ के मदद करें और जीतने के बाद निश्चित तौर पर बहुत सारे अभी भी वंचित लोग हैं, उन सारे लोग काम होगा। और दूसरी बात है, जहाँ जहाँ भी कुछ सड़क नाली कुछ बच गया है या कहीं लाइटिंग का ज़रूरत है, कहीं शौचालय की ज़रूरत है, उसको प्रायोरिटी के आधार पर देंगे। और दूसरी बात है, महिला कैंडिडेट हो गई है तो आरक्षण के आधार पे जब अब चेयरपर्सन जो भी होगी वो महिला ही होगी। और जिस तरह प्यार और मोहब्बत मिल रहा है, मुझे आशा ने पूरा विश्वास है कि आने वाले दिनों में मतदाता जो भाई बहनें हैं दर्शना परवीन को 3 नंबर छाप पर, चूड़ी छाप पर वोट देकर भारी मतों से विजय बनाएंगे। और महिलाओं की सुरक्षा की व्यवस्था सीसीटीवी कैमरा जैसा कि एजेंडा में है वो करेंगे। अभी आप क्षेत्र भ्रमण लगातार कर रहे हैं, कैसा रिस्पांस आपको मिल रहा है? कैसा लग रहा है आपको रिस्पांस? देखिए, आप तो खुद ही देख रहे हैं, बहुत सारे चैनल वाले लगातार हम लोग से आ रहे हैं। जहाँ भी हम लोग जा रहे हैं, हम लोग बुला नहीं रहे लेकिन आ जा रहे हैं कि भाई उनका जो अपना कर्तव्य है वो निर्वाह कर रहे हैं। और चारों तरफ हर समाज के लोग, किसी भी जात के, संप्रदाय के, क्योंकि आज तक हम लोगों ने जात की राजनीति नहीं की है, हमने जमायत की राजनीति की है। इसलिए हर वर्ग के लोग, महिला हो, पुरुष हो, दलित हो, आदिवासी हो, स्वर्ण जाति को, सारे लोग एकमुश्त होकर कि फैयाज साहब का चेहरा देखकर और दरक्षा परवीन को भारी मतों से विजय बनाएंगे और चूड़ी छाप में जो है वोट देंगे। अगर आप जीत कर आते हैं फैयाज जी, तो क्या जो बढ़ती जो टैक्स है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, उस पर आप क्या कार्य करेंगे? देखिए, जीत के तो हमारी छोटी बहन दरक्षा परवीन आएगी और साथ ही साथ है कि हम लोग विचार विमर्श जैसे सब समाज के लोग से करते हैं, तो निश्चित तौर पे जो शहर की समस्या है उसको भली भांति हम लोग जान रहे हैं। तो जो माने हाउस होल्डिंग का बात हो या कमर्शियल टैक्स का बात हो, जो बढ़ोतरी इधर लगातार बेतहाशा हुआ है, मैं विश्वास दिलाता हूँ दरक्षा परवीन की तरफ से कि आने वाले दिनों में चाहे शहरी क्षेत्र के जो भी हाउस होल्डर हों, घरेलू जो टैक्स बढ़ाया जाता है या कमर्शियल टैक्स है, दुकान है, मॉल है, उसमें हम लोग किसी भी तरह का कोई बढ़ोतरी नहीं करेंगे। और अगर कुछ करना भी होगा आम जनता से राय लेके, ताकि उन पर ज़्यादा बोझ नहीं पड़े। बजट जो है हिसाब किताब से होगा ताकि किसी भी लोग को कोई परेशानी का सामना नहीं। ये मैं पूरे शहरी क्षेत्र की मतदाता को यकीन दिलाता हूँ। और जितने भी शहर में लगभग 14,000 हाउस होल्डर लगभग हैं और दुकानदार जितने भी नगर पालिका के द्वारा जो स्टॉल बनाया गया है, जो रेंट दे रहे हैं, उन्हें मैं पूरी तरीके से आश्वस्त करना चाहता हूँ। और आपने पहले भी देखा होगा 5 साल रहे हमने टैक्स नहीं बढ़ने दिया, टैक्स बढ़ा भी तो नाम मात्र का जो टैक्स धारक ने कहा हमने उसी हिसाब से अमल किया। दरक्षा परवीन जी जीत कर आती है, पहला प्राथमिकता जो 100 दिन के अंदर पहला काम आप करेंगे? देखिए, नगर पालिका का मुख्य समस्या है साफ सफाई। ये जो सुचारू रूप से लगातार करना है। हर वार्ड में एक नाली सफाई कर्मी को नियुक्त कर दिया जाएगा। अभी जो बॉर्डर एरिया होता है, स्लम एरिया, उस समय अभी बहुत सारे लोग क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं, नाली जाम है, ये जाम है, तो लोग खाली गांधी चौक और कुछ एरिया को ही लोग शहर समझते हैं। जो बॉर्डर एरिया जहाँ भी हम खड़े हैं, देखिए इधर ग्रामीण क्षेत्र है,
ये शहरी क्षेत्र है, ये वार्ड नंबर 6 है और इधर पंचायत भेड़वा पंचायत आ गया। ये बॉर्डर पे हम खड़े हैं। अब इधर जो साइड में आप नाली देखिएगा, गली देखिएगा, कभी कोई नहीं आता है। टैक्स तो ले रहा है लेकिन सफाई कर्मी नहीं आता है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ अब जो भी काम होगा पहले स्लम एरिया से होगा और जो मेन गांधी चौक का जो एरिया चूँकि बिजनेस प्लेस है इसमें है, सिस्टम करके हम लोग उसको काम को आगे बढ़ाएंगे ताकि जो ये महसूस नहीं हो कि हम शहर में रहने के बावजूद लग रहा है कि हम किनारे हैं, वैसे लोग जो वंचित है नाला का ढंग से काम करें। चलिए दरक्षा परवीन से लास्ट एक सवाल करते हैं कि आप जीत कर आई, महिलाओं के लिए आपकी क्या प्राथमिकता है? सबसे पहले प्राथमिकता ये रहेगी कि जो नगर पालिका में जो करप्शन बढ़ा है सबसे पहले तो उसको मैं दूर करूंगी और जो करप्शन में लुप्त है यहाँ के लोग उनको सावधान हो जाए कि मैं 100% निश्चित जीत के आ रही हूँ और करप्शन हटाऊंगी सबसे पहले। चलिए आप देख रहे थे दरक्षा परवीन को और इनका आत्मविश्वास बढ़ चढ़ कर कह रहा है। और अब मैं कुछ लोगों से पूछता हूँ कि क्या है, आप बताइए, आप क्षेत्र में साथ में भ्रमण कर रहे हैं, आपको क्या महसूस हो रहा है? महसूस हो रहा है। हम लोग तो मन बना ही चुके हैं, साथ ही साथ पूरे मधुपुर की जनता मन बना चुकी है। इस बार चूड़ी की खनखनाहट पूरा मधुपुर गूंजेगा और मधुपुर सुनेगा। चलिए चाची आप बताइए कैसा माहौल लग रहा है? आप साथ में लगातार घूम रही हैं। हमको तो माहौल बहुत अच्छा लग रहा है। भैया फयाज भैया थे तो बहुत अच्छा काम किए। अब मेरे बहन है दरक्षा परवीन, वो भी बोल रही हैं, वादा कर रही हैं कि हम जीतने के बाद हम सब काम करेंगे। तो हमको भी तो लग रहा है कि निश्चित काम करेंगे और ज़रूर करेंगे। इसी के बाद हम आप बताइए आपको क्या महसूस हो रहा है? हमको तो ये महसूस हो रहा है कि दरक्षा परवीन इस बार निकल जाएगी। बहुत अच्छा काम करती है, यानी कि वो इतनी अच्छी है कि जिसके हिसाब नहीं है। जीतने के बाद लगती है चूड़ी पूरा खनका देगी। चलिए लोग लगातार घूम रही हैं, भ्रमण कर रही हैं, क्या लग रहा है आप लोगों को कि इस बार का क्या माहौल है? इस बार का माहौल बहुत अच्छा है। दरक्षा परवीन दरक्षा परवीन को जिताना नहीं है, खनकाना है। हाँ, जनता से अपील है कि चूड़ी टूटना नहीं चाहिए। पूरा मधुपुर शहर में चूड़ी खनकेगा इंशाल्लाह। माहौल है अरे ये फयाज जी जो है पहले भी बहुत अच्छा काम किए हैं और हम ये आशा कर रहे हैं कि इस बार इन्हीं चूड़िए छाप क्या नाम है दरक्षा परवीन ही विजय होगी। क्या नाम हुआ चाचा आपका? मेरा नाम है चंद्रशेखर ठाकुर। चंद्रशेखर ठाकुर जी थे। इनका कहना है कि फैयाज जी को देख के इन लोग वोट करेंगे और अच्छा काम का आशा करेंगे। कुछ और लोग हैं यहाँ पे, आप बताइए कैसा माहौल है? बहुत बढ़िया है। फैयाज जी के लिए, दरक्षा परवीन जी के लिए एकदम बहुत अच्छा है। आप लोग साथ हैं? एकदम बिल्कुल। तो हम लोग यहाँ भेड़वा के नौवा टोली में थे और यहाँ के कुछ लोग से हम लोगों ने विचार लिया। उन लोगों का साफ सहमति ये है कि हम लोग फैयाज कैसर जी के साथ खड़े हैं। अब आने वाला दिन बताएगा कि रिजल्ट क्या होता है। हम लोग द फैक्ट वॉइस के साथ, हमारे कैमरामैन शम्स तबरेज के साथ, नमस्कार।